दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान मंडल पर। आज हम ज्ञान बिंदु के टेस्ट सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए दोस्तों, तो अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बिना देर किए हम इसको शुरू करते हैं। पहला सवाल रीजनिंग का है, इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरा मैथ का है, आपको हम अलग से वीडियो बनाकर इसको समझा देंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा 3 नंबर सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता हिटलर को माना जाता है। ये तो सही है। इसके बाद कह रहा है, बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध त्रिगुट बनाया। ये भी सही है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 एवं 2 दोनों। हमारा अगला सवाल है, सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सूची 1 में जो दिया हुआ है उसको 2 के साथ सुमेलित करना है। तो 1 मार्क, तो यह तो गुणवत्ता की गारंटी का मोहर होता है, तो ए में 2 होगा। अब देखते हैं, ए में 2 हमारा दिया हुआ है, बी और डी दोनों में। एक और ऑप्शन को देखते हैं, उपभोक्ता इंटरनेशनल। तो जो उपभोक्ता इंटरनेशनल है वो होता है उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, यानी कि बी में 3 होगा। तो बी में 3, ए में 2, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा, ए में 1 मार्क में हो जाएगा आपका गुणवत्ता की गारंटी, उपभोक्ता इंटरनेशनल में हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। उसके बाद अगला है भारतीय मानक ब्यूरो, तो इसमें हो जाएगा वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए मानक निर्धारित करता है, यानी कि सी में 1 हो जाएगा। और फूड फोर्टिफिकेशन में हो जाएगा खाद्य पदार्थों में मुख्य पोषक तत्वों को मिलाना, यानी कि डी में 4 हो जाएगा। ए में आपका हो जाएगा गुणवत्ता की गारंटी, बी में हो जाएगा उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। अगले सवाल को देखते हैं, गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध हैं जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी थी। उन दृश्यों को आरोही क्रम में सजाएं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं उसके बाद देखेंगे। सन्यासी, बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, मृत व्यक्ति। तो वो सबसे पहले देखे थे वृद्ध व्यक्ति को, उसके बाद बीमार को, उसके बाद मृत को, उसके बाद सन्यासी को। इस प्रकार हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखते हैं, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। अगले सवाल को देखते हैं, प्राथमिक रंग है, मतलब कि प्राथमिक रंग कौन कौन है उसके बारे में पूछ रहा है। प्रकृति में पाए जाने वाले रंग, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, इंद्रधनुष के रंग, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के रंग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जो किसी अन्य रंगों को मिश्रित करने से नहीं बनते हैं, बल्कि इन प्राथमिक रंगों को मिलाकर अन्य सारे रंग मिलाए जाते हैं, मतलब कि बनाए जाते हैं। और ये प्राथमिक रंग होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, RGB, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। इन्हीं रंगों को मिलाकर बाकी सारे रंग बनते हैं। अगले सवाल को देखते हैं, हाल ही में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदराबाद में। अगले सवाल को देखते हैं, बोल रहा है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, हाल ही में लॉन्च किया गया वजीफा योजना का संबंध क्रिकेट से है, बिल्कुल सही है। हाल ही में सेरेना विलियम्स को लॉरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी सही है। 14 से 19 जून 2025 तक आयोजित 34वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने 14 पदक जीते, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केवल 3 गलत है, बाकी दोनों सही है। हमारा अगला सवाल है,
वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पढ़ते हैं। यह अनुच्छेद 279A के तहत वर्णित है, ये तो सही है। सहकारी संघ के उच्च मानकों को स्थापित करना, ये भी सही है। काउंसिल का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से लिया जाएगा, नहीं, ये गलत है। और चौथा, केंद्रीय राजस्व सचिव काउंसिल के पदेन सचिव होते हैं, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखते हैं। सूची 1 को 2 से मिलाना है। चलिए दोस्तों देखते हैं। ये संगठन है और उसका मुख्यालय कहाँ है, उसके अनुसार मिलाना है। तो जो संयुक्त राष्ट्र है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यानी कि ए में 2 होगा। उसके बाद जो IMF है इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका की राजधानी में है। उसके बाद जो खाद्य व कृषि संगठन है इसका मुख्यालय रोम में है, जो इटली की राजधानी है। और यूनेस्को इसका मुख्यालय पेरिस में है, जो फ्रांस की राजधानी है। इस प्रकार हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक दिशीय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखते हैं। बंगाल विभाजन के बारे में किसने कहा था? बंगाल विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने यह बात कही थी। अगले सवाल को देखते हैं। बिहार के किस जिले में कांवर झील स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेगूसराय में। और यह बूढ़ी गंडक नदी के द्वारा बना हुआ है। हमारा अगला सवाल है, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महामाया प्रसाद सिन्हा। अगले सवाल को देखते हैं। सूची 1 को 2 से मिलाना है। चलिए दोस्तों, तो इस सवाल को हम देख लेते हैं। बोल रहा है अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल जो होता है वो होता है F बराबर mv²/r, यानी कि ए में तो हो जाएगा 3। अगर संवेग की बात करें तो P बराबर mv होता है, ठीक है। उसके बाद अगर वेग की बात करें तो वेग की अगर बात करें तो अगर हम बाकी ऑप्शंस देखें तो हाँ, वेग में होता है आपका v बराबर s/t, और त्वरण की बात करें तो a बराबर v-u/t। तो इस प्रकार अगर हम अपने सही आंसर को देखें तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा चौथा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, अगले सवाल को देखते हैं। सीता सो रही थी वाक्य का काल है, तो आपको पता है कि इसका जो सही काल है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपूर्ण भूतकाल। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। दोस्तों, इसमें अगर ISSF जूनियर विश्व कप 2028 की बात करें तो यह भारत में होगा, तो ए में तो 2 हो जाएगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो यह जापान में हो जाएगा, तो इसमें 3 हो जाएगा। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की बात करें तो यह चीन में हो जाएगा। उसके बाद विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो यह नॉर्वे में हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगले सवाल को देखते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। फिर से वही सवाल है, दिया है विश्व निवेश रिपोर्ट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा UNCTAD, यानी कि ये चला जाएगा 3 के साथ। फिर दिया है मानव विकास रिपोर्ट, तो ये तो UNDP जारी करता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। उसके बाद हुनरू ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक की बात करें तो इसमें हो जाएगा हुनरू रिसर्च इंस्टीट्यूट, नाम से ही स्पष्ट है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रकार हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सिंचाई हेतु हरिद्रा और तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवराय प्रथम ने बांध का निर्माण करवाया था।
अगला सवाल देखते हैं, भारत में ग्रीन जज के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जस्टिस कुलदीप सिंह को। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, जब कोई देश मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। दोस्तों अंग्रेजी के क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। बोल रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, और वर्ड दिया है लेजर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्किंग। लेज्यूर का मतलब होता है जो काम करने से बचता है, जो काम नहीं कर पाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्किंग। अगला सवाल दिया हुआ है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो स्पीच है ना वो क्या होगा इसका। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। नरेशन का सवाल है, बोल रहा है आई एम गोइंग टू दिल्ली टू अटेंड माई फ्रेंड्स मैरिज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू दिल्ली टू अटेंड हर फ्रेंड्स मैरिज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के सबसे उत्तर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरावली की पहाड़ियाँ। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कारखाना को। दोस्तों शिक्षा वन और नाप तौल पहले राज्य का विषय हुआ करता था, जिसको बाद में हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अगले सवाल को देख लेते हैं, बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मलेशिया की। अगले सवाल को देखते हैं, एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कमलजीत सिंधु। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो ये तो सही है। मौर्य काल में पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था थी? जी नहीं, 2 गलत है, केवल 1 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं, मौर्योत्तर काल में किस वंश के शासकों ने शीशे का सिक्का चलाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सातवाहन वंश। अगले सवाल को देखते हैं, निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्फा किरणें। और अगर इसमें बीटा किरणें होती तो वो भी हो जाती, लेकिन एक्स किरणें, गामा किरणें ये विक्षेपित नहीं होती है। अगले सवाल को देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए पढ़ते हैं, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। नेहरू रिपोर्ट में तो ये बात नहीं थी। भारत में उच्चतम न्यायालय और लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, बिल्कुल 2 तो था। उसके बाद सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन को अस्वीकार किया जाए, मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 सही है, 1 सही नहीं है। अगले सवाल को देखते हैं, साइमन गो बैक का नारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूसुफ मेहर अली। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यूसुफ मेहर अली ही भारत छोड़ो का नारा दिए थे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, निम्नांकित में से किस देश ने हाल ही में प्रथम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 की मेजबानी की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तजाकिस्तान। अगले सवाल को देखते हैं, प्रतिवर्ष श्रीनगर व उसके आसपास के क्षेत्र में किस देवी को समर्पित खीर भवानी उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माता रागान्या देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगले सवाल को देखते हैं, चलिए दोस्तों डिफेंस से संबंधित है। पहला दिया हुआ है चिनूक। तो जो चिनूक है वह एक हेलीकॉप्टर है, आप लोग देखे ही होंगे।
किसमें 2 पंखी होता है। उसके बाद S-400, तो यह जो है एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में हमारी रक्षा की है। उसके बाद INS वेला, तो इसका जो हम देखें तो है स्कॉर्पिन श्रेणी की एक पनडुब्बी है, ठीक है। उसके बाद हेलिना जो है टैंक रोधी मिसाइल है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखते हैं। गोधूम तद्भव शब्द है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गेहूं का। गेहूं को गोधूम भी कहा जाता है। अगले सवाल को देखते हैं। भारत के किन केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी निर्वाचित विधानसभा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली और पुडुचेरी में। बाकी भी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है। अगले सवाल को देखते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम किस जिले से होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा नासिक। नासिक जो है वो महाराष्ट्र का एक जिला है जहाँ से गोदावरी नदी निकलती है, जिसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। अगले सवाल को देखते हैं। सूची 1 को 2 से मिलाना है। मुगल कालीन साहित्य और उसके रचनाकार कौन है? इसके ऊपर ये सवाल है। चलिए दोस्तों, तो इस सवाल को हम देखते हैं। बोल रहा है पादशाहनामा, तो इसको तो अबुल फजल लिखे थे, तो इसमें तो 4 हो जाएगा। अगर पादशाहनामा की बात करें तो इसको लिखे थे काजविनी। दोस्तों इसका हो जाएगा सी, यानी कि काजविनी। उसके बाद तहकाक ए अकबरी, इसको लिखे थे निजामुद्दीन अहमद, तो इसमें 1 हो जाएगा। अकबरनामा की बात करें तो अबुल फजल होगा, यानी कि इसमें 4 होगा। बादशाहनामा लिखे थे अब्दुल हामिद लाहौरी। इस प्रकार हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टाइफाइड से। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मीन वर्ग से संबंधित है? दोस्तों तो तारा मछली, ये तो एक प्रकार का कीट होता है, नाम मछली है लेकिन है कीट। सिल्वर मछली, ये भी मछली नहीं है। वेल भी मछली नहीं है, लेकिन शार्क मछली है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन बोल रहा है कि पंचायत उन्नति सूचकांक पोर्टल का शुभारंभ बिहार सरकार ने किया है। जी नहीं, पंचायत उन्नति सूचकांक पोर्टल सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के साथ संरेखित है और ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन को डेटा संचालित मानकों पर मूल्यांकित करता है। ये तो सही है, तो इसका केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक किसी भी रासायनिक या यांत्रिक प्रतिबलों से शरीर की सुरक्षा को कार्य मुख्य रूप से करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संयुक्त उपकला ऊतक। अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है 49 नंबर क्वेश्चन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण में सरकार की भूमिका अधिकतम है। दोस्तों अगर असत्य कथन की बात करें तो यही असत्य है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही जवाब होगा, बाकी को पढ़ने से फ़ायदा ही नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। किस शासक ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की? तो ये तो बहुत प्रचलित क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। अनुच्छेद बोल रहा है कि कौन जो अनुच्छेद है वो सम्मिलित नहीं है, मतलब कि सही सुमेलित नहीं है। 300 संपत्ति का अधिकार, ठीक है। 332 राज्य विधानसभा में SC को आरक्षण, तो ये तो सही है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा, ये भी सही है। 281 वित्त आयोग के अनुसार ये भी सही है, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार वो 300 नहीं है, वो 300A है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्षा स्तरी। अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है दोस्तों
55 नंबर क्वेश्चन, मेला और आयोजन स्थल। तो अगर लचर महोत्सव की बात करें तो यह तो जमुई में होता है, ठीक है। राज्य युवा उत्सव की बात करें तो यह लखीसराय का है, ठीक है। शेरशाह महोत्सव की बात करें तो यह रोहतास में है। आपको पता भी होगा कि रोहतास में शेरशाह का मकबरा भी है, यानी कि शेरशाह महोत्सव में ये हो जाएगा, सी होगा एक में। तपोवन महोत्सव की बात करें तो यह गया जी यानी कि गया में होता है। इस प्रकार हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखते हैं। देश में पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों का वाणिज्यीकरण बेरा एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेह में। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कान की मांसपेशियाँ। दोस्तों इसको बाह्य कर्ण भी बोला जाता है। जैसे वह अंग जो अगर नहीं भी हो तो हम पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, उसको हम अवशेषी अंग बोल देते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो बाह्य कर्ण है उसको कहा जाता है। दोस्तों अगर जबड़ा तंत्र की बात करें तो यह रहना बहुत ज़रूरी है। रदनक दांत भी ज़रूरी है और ह्यूमरस तो ज़रूरी है ही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखते हैं। निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? चलिए देखते हैं। गर्भाशय तो है, अपरा भी है, पुंकेसर दोस्तों ये तो फूलों में पाया जाता है, तो यही नहीं है, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। 22 अक्टूबर 1937 को वार्धा शैक्षणिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था? तो चलिए बारी बारी से सारे ऑप्शंस को देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 7 साल तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, ये तो था। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए, ये भी था। इस शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को दी जाने की बात कही गई थी, ये भी था। इन 7 वर्षों के दौरान शिक्षा भारत की प्राचीन गौरवशाली इतिहास पर केंद्रित होगा, ये नहीं था। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। लाइसर्टिलिया किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छिपकली का। अगले सवाल को देखते हैं। दोस्तों बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किनका ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? चलिए हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। संपीड़ित वायु बिल्कुल किया जा सकता है, स्प्रिंग का भी किया जा सकता है, बैटरी का सब लोग करते हैं, संधारित्र का भी किया जाता है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। यंग यूरोप नामक संस्था का संस्थापक किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा मेजिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उसके बाद उपयुक्त पदों के सही वरीयता क्रम को चुनना है। चलिए बारी बारी से हम सारे ऑप्शंस को पढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो इसमें तो सबसे पहले आ जाएगा भूतपूर्व राष्ट्रपति, यानी कि 4। उसके बाद हमारा आ जाएगा उप प्रधानमंत्री, उसके बाद आएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। वॉश जेस तथा ब्लैक फॉरेस्ट है, मतलब कि ये जो फॉरेस्ट है वॉश जेस और ब्लैक वो कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मतलब कि ये क्या है? तो ये जो है वो वलित पर्वत हैं। अगले सवाल को देखते हैं। किस पुस्तक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुद्ध चरित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर को एक पक्षीय दबाव उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया, तो ये तो बिल्कुल सही है। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की, जिसे 30 देशों से अधिक का समर्थन मिला, ये भी सही है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दोस्तों यहाँ पे लाइबेरिया और लातविया को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है। तो इसमें तीनों सही है, यानी कि जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है जून 2025 में भारत ने किस देश के साथ कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की? तो यूक्रेन के साथ हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखते हैं। यह स्वदेशी मूर्तिकला शैली है। भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति इस शैली में निर्मित हुई है। इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। ये विशेषताएं निम्न में से किस मूर्तिकला शैली की है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मथुरा शैली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, सोने से आभूषण बनाने में क्या मिलाया जाता है उसके साथ में? दोस्तों आपको हम एक बात बता दें कि जो सोना होता है वह बहुत क्षणभंगुर होता है, जिसके कारण उसमें अलग से तांबा मिलाया जाता है ताकि उसको पीट पीट कर जब पतला किया जाए तो वह टूटे नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला सवाल है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ष 1963 में। दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन छूट गया है शायद, इसको फिर से देख लेते हैं। किसी नाभिक में 13 न्यूट्रॉन है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या 24 है तो परमाणु क्रमांक होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आपको पता होगा कि परमाणु के नाभिक में जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होती है और उसी को परमाणु संख्या कहते हैं। उसके बाद जो द्रव्यमान संख्या होती है वो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। तो दोस्तों देखिए, जब किसी परमाणु के नाभिक में 13 न्यूट्रॉन है और द्रव्यमान संख्या 24 है तो उसमें जो प्रोटॉन की संख्या होगी वही परमाणु क्रमांक होगी। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाती है। तो इसमें अगर हम परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे तो 24 में से 13 को घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 11। अगले सवाल को देखते हैं। जोशी ने चित्रा से कहा, दोस्तों रीजनिंग का सवाल है, हम आपको अलग से वीडियो बनाकर करवा देंगे। मुद्रा का कार्य क्या है? मूल्य का मापक, स्थगित भुगतानों की माप, मूल्य का संचय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सारे मुद्रा के कार्य हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मिलान करने के लिए दिया है, निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। 10वां रायसीना डायलॉग 2025, तो इसका सही होगा नई दिल्ली, भारत में ही हुआ था, नई दिल्ली में, यानी कि 3 में। फिर बोल रहा है, इक्यावनवां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसमें तो ए हो जाएगा, कनानैस्की, कनाडा में। फिर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन, तो इसमें हो जाएगा बार्सिलोना, स्पेन। फिर बोल रहा है AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025, तो यह पेरिस, फ्रांस में हुआ था। इस प्रकार हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। 75 नंबर, वर्ष 2025 में आयोजित 72वीं विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का ताज किसने जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुचाता चुआंगसरी। अगले सवाल को देखते हैं। मतदाताओं के लिए नोटा विकल्प की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ष 2013 में। अगले सवाल को देखते हैं। हाइड्रोजन के कुछ गुण क्षार धातुओं के तथा कुछ हाइड्रोजन समूह के समान होते हैं। बिल्कुल सही है। इसके 2 समस्थानिक है, जी नहीं, इसके 3 समस्थानिक होते हैं। अगला है, इसके समस्थानिकों में केवल ट्राइटियम रेडियो सक्रिय है। बिल्कुल ये तो सही है, मतलब कि 1, 3 हमारा सही है। इस प्रकार हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों आप लोग इसको ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। सत्य नहीं है मतलब आप इसको सीधा असत्य मान के चलिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन में कभी कभी ये गलत हो जाता है। बोल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट श्वेत रवादार पाउडर होता है, ये तो सही है, आप चूना देखे ही होंगे। उसके बाद यह जल में पूर्णतः विलय है। जी नहीं, जल में यह पूर्णतः विलय नहीं है। ऐसा अंशतः विलय जरूर हो जाता है, लेकिन यह पूर्णतः विलय नहीं है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तत्व में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्लोरीन में। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। राजस्थान में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील एक कृत्रिम झील है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आना सागर झील, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश ने किया है। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखते हैं। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिजिटल इंडिया चैंपियन अवार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखते हैं। सितंबर 2016 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना, सितंबर 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर हम होम रूल लीग की बात करें तो तिलक ने भी शुरू किया था, लेकिन उनका पूरे इंडिया में नहीं हो पाया था, लेकिन एनी बेसेंट का प्रभाव पूरे इंडिया पर था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1912 का बांकीपुर अधिवेशन, जो कि पटना बिहार में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय व्यवस्था का गुण नहीं है। तो बाकी सारे ऑप्शन को हम एक एक करके पढ़ते हैं। राजनैतिक एकरूपता, ये तो है। राष्ट्रपति का नियंत्रण, यही नहीं है। शक्तियों का सम्मिश्रण है ही, दोहरी कार्यकारिणी भी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखते हैं। हाल ही में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित पुस्तक फिर उगना के लेखक निम्न में से कौन है। चलिए दोस्तों तो इसके सही जवाब को देखते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पार्वती तिर्की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखते हैं। धूसर क्रांति संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रासायनिक उर्वरक उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है। तो आपको तो पता ही होगा कि ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो टमाटर में पाया जाता है। तो हमारा अगला सवाल है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 मई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है। तो वह एस्बेस्टस के कारण होता है। दोस्तों जो घरों में हम लगा देते हैं, एक टीन का होता है और एक एस्बेस्टस का बना हुआ होता है, जिसको हम लोग देसी भाषा में करकट बोलते हैं। तो वह एस्बेस्टस से बहुत खतरनाक बीमारी होता है, जिसके कारण सरकार ने उस पर बैन भी लगाया था। तो अगर आपको कभी उसको लगाना है तो टीन वाला लगाइएगा। अगले सवाल को देखते हैं। कोशिकीय पूर्णशक्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेबरलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है सूची 1 को 2 से मिलाइए। मदर इंडिया
तो यह कैथरीन मेयो की है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। द ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल, जिसको क्रांतिकारियों का बाइबल भी कहा जाता है। दोस्तों इस प्रकार हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। इसमें भी मिलान ही करना है। ग्रह और उपग्रह, तो पृथ्वी का उपग्रह तो है चंद्रमा, यानी कि ए में 3। बोल रहा है शनि का, तो शनि का फोबे, बी में 4। बृहस्पति का, तो बृहस्पति का कैलिस्टो है। और मंगल का फोबोस और डिमोस 2 गो है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी होती है क्योंकि, चलिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, बिल्कुल ये तो सही है। उसके बाद ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, जी नहीं, आर्द्रता तो नीचे ही अधिक होती है। तो इसका केवल एक यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है, यानी कि जब पौधों में उत्सर्जन होता है तो कौन सा पदार्थ नहीं निकलता है। तो टेनिन निकलता है, गोंद निकलता है, लेटेक्स निकलता है, यूरिक एसिड नहीं निकलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित समूहों में से कौन अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकते हैं। निडेरिया बना सकता है, कवक फंजाई भी बना सकता है, आदि जंतु यानी कि प्रोटोजोआ भी बना सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। अगले सवाल को देखते हैं। अस्थि एवं उपास्थि है, संयोजी ऊतक है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 250, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अंतिम सवाल है। हाल ही में टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंस स्कीम किस संस्था ने शुरू की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, यानी कि AICF। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार ज्ञान बिंदु का यह टेस्ट सीरीज समाप्त हुआ। आपसे अनुरोध है कि आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।